हेलो दोस्तों, नमस्कार। पवन कुमार स्टडी नंबर 1 चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, कई साथियों का मैसेज भी आ रहा था कि सर हम इस लॉकडाउन में क्या करें, और कई से साथियों से मैंने कॉल करके भी पूछा तो वही यही बता रहे हैं कि क्या करें इस लॉकडाउन के अंदर। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि आप लॉकडाउन के अंदर अपनी पढ़ाई करते रहिए। ये मत सोचिए कि कोई वैकेंसी नहीं आ रही है तो हम कैसे पढ़ें, तो एग्ज़ाम नहीं हो रही है तो पढ़ के क्या करें। आपको मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे मोटिवेशन के लिए है। वो सुन के आप में जोश आ जाएगा पढ़ने के लिए कि हाँ बिल्कुल सही। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक राज्य, बहुत पुरानी बातें हैं, पुरानी कहानी है ये, कि एक राज्य के अंदर, बहुत पहले की बात है कि एक राज्य के अंदर सूखा पड़ गया था, और वो भी बहुत लंबे समय तक। तो जो गांव के विद्वान थे उन्होंने भी यही कहा कि यह सूखा है, 1 साल तक रहेगा और बारिश नहीं होगी। जो मौसम विभाग के व्यक्ति हैं उन्होंने भी यही कहा कि यह सूखा बहुत लंबे तक जाएगा और 1 वर्ष तक कोई वर्षा नहीं होगी। तो सभी गांव वालों ने क्या किया कि उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दिया था, मौसम विभाग वालों ने। तो सभी गांव वालों ने क्या किया कि कोई भी मेहनत नहीं की। जो खेत में खेत जोतने का काम होता है 1 साल तक, वो भी नहीं किया, और ना ही खेत के जो और कार्य होते हैं वो किए। तो उस गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर एक हीरा नाम का व्यक्ति था। तो उसने क्या किया, अपना कार्य नहीं रोका। वह वैसे ही कार्य को करता रहा जैसे पहले करता था। वह डेली जाता था अपने खेत के अंदर, और वह हल लेके जाता, अपने खेत के अंदर हल जोतता और वापस घर आ जाता। तो वो अपना रोज़ यही कार्य करता रहता था। तो जो बाकी के किसान थे, बाकी के लोग थे, उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया कि ये इतना बेवकूफ़ है कि बिना बुझे ही मेहनत कर रहा है। इसको पता है कि बारिश होने वाली नहीं है 1 वर्ष तक, तो ये मेहनत क्यों कर रहा है, इससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन हीरा क्या था, हीरा किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। वह वही कार्य करता था कि डेली जाता अपने खेत से हल लेके, और खेत में हल जोतना और घर वापस आ जाता। ऐसे ऐसे करके 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद जब वर्षा ऋतु आई तो बहुत भयंकर वर्षा ऋतु आई, बहुत बढ़िया बारिश हुई। तो बारिश हुई तो सभी गांव वाले क्या किए, सभी राज्य वाले अपने अपने हल लेके अपने अपने खेत के अंदर पहुंच गए। तो पहुंच गए, हीरा भी अपने हल लेके खेत में पहुंच गया, और सब हीरा ने वर्षा ऋतु होते ही समय समय के साथ उसने अपनी फसल बो दी। और जो बाकी लोग थे वो भी अपने खेत में हल लेके पहुँचे, लेकिन उनके खेत में 1 साल तक जुताई नहीं हुई थी। तो उनके जो खेत की मिट्टी थी वो पत्थर जैसी हो गई थी, तो उसमें हल चलने लायक नहीं था, और जो फसल थी वो बोने लायक नहीं थी। ऐसे खेत की दशा हो गई थी। तो कई लोग तो क्या हुए कि उसके अंदर हल नहीं बो पाए, और कई अपनी जो प्रैक्टिस होती है 1 साल के अंदर, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, घर में बैठे रहे, वो अपनी प्रैक्टिस भी भूल गए। और कई तो थक के हार के बैठ गए, कई पैर थक के हार के बैठ गए। तो ऐसे ऐसे करके किसी के खेत के अंदर फसल नहीं हुई और नहीं बो पाए, क्योंकि 1 साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। तो जो उनकी खेत की मिट्टी थी वो पत्थर जैसी हो गई थी। तो जो हीरा था, हीरा 1 वर्ष तक लगातार अपने खेत के अंदर हल जोतता रहा और मिट्टी को उपजाऊ रखा। और जैसे ही वर्षा हुई उसने फसल बोई, और उस फसल बोने के बाद में बहुत अच्छा अनाज हुआ उसके खेत के अंदर। और 1 साल खराब हुआ, लेकिन दूसरे साल उसका जीवन अच्छी तरीके से अनाज से भर गया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस 21 दिन के लॉकडाउन में या 14 दिन के लॉकडाउन में अगर आप घर पे बैठे हों, अगर यह सोच रहे हो कि 21 दिन का लॉकडाउन है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई परीक्षा नहीं होने वाली है, तो हम भी वैसे ही बैठे रहें, तो आप में भी वही होगा। आप भी जो पढ़ने की क्षमता है, पढ़ने की कैपेसिटी है, वो आप भूल जाएंगे। 1 महीने मजबूरी में आपने घर बैठे हैं, लेकिन जब ये लॉकडाउन खुलेगा
सब अपने अपने काम पे जाएंगे तो क्या होगा कि एग्ज़ाम आएगा तो 1 महीने तो आपका मजबूरी में गया, आपकी जो कैपेसिटी थी पढ़ने की वो आप भूल जाएंगे, और जो 1 महीने तो भूलेंगे और 1 महीने की कैपेसिटी भूल जाएंगे, और जो पढ़ा हुआ था वो भी धुंधला जाएगा। तो इसीलिए आप पढ़ते रहिए। अगर वो 1 महीने बाद वो लॉकडाउन खुलेगा तो क्या होगा कि आपको 1 महीना और देना पड़ेगा आपकी कैपेसिटी बनाने के लिए, और आपको वो जो पिछले धुंधला गया था उसको याद करने में। तो आपके लिए बदला क्या है, इस कहानी का एक ही सार है, आपके लिए एक मोरल छोड़ के जाती है कि आप भी हीरा की तरह एक कार्य करते रहिए। अपने कार्य को आप दूसरों की बातों पे ध्यान मत दीजिए कि और लोग क्या कर रहे हैं। तो जैसे आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हीरा जैसे खेत में अनाज पाएंगे, और वरना बाकी लोगों जैसी आपकी हालत हो जाएगी। तो आपके लिए बदला क्या है, आपके लिए कुछ नहीं बदला है। आप पढ़ाई करते हैं तो पहले भी आपको एक कमरे के अंदर एक चेयर के ऊपर या एक चटाई के ऊपर, आप एक सोफे के ऊपर या बेडरूम में, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं आपके लिए तो वही है। आप बाहर क्यों जाते हो, पहले भी आप एक बंद कमरे के अंदर ही पढ़ते थे, आज भी एक बंद कमरे के अंदर ही पढ़ते हैं। तो आज इस कहानी से कई तो प्रेरणा लेंगे कि हम आगे से आज से पढ़ना शुरू करेंगे, और हमारी कैपेसिटी है वो हम बनाए रखेंगे, या जो डेली का रूटीन है हमारा हम उसी के हिसाब से पढ़ेंगे, या जो हमारा पेंडिंग चल रहा है हम उसको पूरा करेंगे। तो क्या होगा, जैसे ही 1 महीना लॉकडाउन खुलेगा तो आपकी ना ही तो कैपेसिटी कम होगी, आपकी कैपेसिटी जोश के साथ दोगुनी होनी चाहिए कि अगली बार जैसी वैकेंसी आए तो आप उसमें सफल हो पाए। तो मेरी आपसे यही आशा है कि आपको यह कहानी बहुत मोटिवेशन कहानी है, आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, कहानी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप यह भी बता दें कमेंट बॉक्स में, अगर आप इसी तरीके की कहानी सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दें, मैं आपके लिए इसी तरीके की और भी कहानी लेके आता रहूँगा। तो आप पढ़ते रहिए, अपने घर के अंदर सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।